आइए जी, आज आपको लेके चलते हैं राधेश्याम भाटिया जी का पनीर टिक्का खिलाने के लिए। भाई बहुत ज़्यादा फेमस इनका पनीर टिक्का है और इनका जो पनीर टिक्का है वो रोज़ाना इसी तरीके से इतने बड़े पैमाने पे बनाया और फिर बेचा जाता है। इनके पनीर टिक्का की सबसे खास बात ये है कि ये अपना खुद का ताज़ा पनीर तैयार करते हैं और उसके बाद उसका इतना सॉफ्ट पनीर टिक्का बनाते हैं। ये जो आप मैरिनेशन देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। पनीर टिक्का के अलावा आपको इनके पास मिलती है मलाई सोया चाप, अचारी सोया चाप और अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो उसके लिए भी इनके पास ऑप्शन है। इसके साथ हम आपको पिलाएंगे ये लस्सी का गिलास जो कि दिखने में कितना बड़ा है वो आप खुद देख सकते हैं। अगर ये सब देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइए और वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। तो भाई अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के एंड के बाद आपके मुंह में कितना पानी आने वाला ना उसका अनुमान शायद आप भी नहीं लगा सकते। हम आए हैं जी जयपुर में राधेश्याम भाटिया पनीर वालों के पास, जहां पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा माउथ वाटरिंग पनीर टिक्का और कहते हैं इनका पनीर टिक्का इतना लाजवाब है कि बस आप मुँह में रखे और एकदम घुल सा जाता है। उसके अलावा यहाँ पनीर 65 भी है, स्प्रिंग रोल भी है, मिठाइयाँ भी हैं, बहुत कुछ है जी इनके पास। आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मैं गुलशन भाटिया, पनीर टिक्के वाला, राजा पार्क में मेन चौराहे में हमारी शॉप है। हमारे फादर स्वर्गीय श्री राधेश्याम भाटिया पनीर वालों ने स्टार्ट किया था पनीर जयपुर में और उनके स्वर्गवास को काफ़ी टाइम हो गया और करीबन 14 से 15 साल पहले मैंने उनका ही प्योर पनीर लेकर के कि जब पनीर हमारा प्योर खुद का है तो उसमें और क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, रेसिपी स्टार्ट करके और पनीर टिक्के का लाइव पनीर टिक्का शुरू किया। अपनी प्योरिटी की वजह से और पापा जी की आशीर्वाद की वजह से बहुत जल्दी पूरे जयपुर में फेमस हुआ। हम खुद का ही लगा हुआ पनीर जो खुद हम बनाते हैं पनीर वही इसमें यूज़ करते हैं, बाज़ार से पनीर नहीं खरीदते हैं बिल्कुल। और जो मैरिनेशन वगैरह भी बनते हैं उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी तरह हाइजीन रहे, प्योर दही और बिल्कुल में जो मसाले हैं स्वास्थ्य के लिए जो बिल्कुल बेस्ट रहते हैं वही इसमें यूज़ करते हैं। और सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक हम सेवा देते हैं इसमें। ये जो एक पनीर टिक्की की कीमत है वो 100 रुपये है। इसके अलावा स्प्रिंग फ्राइड आइटम में स्प्रिंग रोल्स, पनीर 65 भी हमारे काफ़ी फेमस है और सोयाबीन की चाप जिससे अल्टरनेट ऑफ नॉनवेज भी कहा जाता है वो भी हम तैयार करते हैं 3 तरह के मैरिनेशंस में, अफ़गानी, मसाला और मलाई। ग्रेवी चाप की सब्ज़ी भी रुमाली रोटी के साथ दी जाती है और कच्चा पनीर भी हमारे जो फादर हैं वो बेचते ही हैं, उससे कच्चा पनीर, कच्ची सोया चाप ये सब भी अवेलेबल रहता है। ये देखो भाई कितना जूसी, कितना माउथ वाटरिंग और कितना टेम्पटिंग ये पनीर टिक्का यहाँ पे लग रहा है भाई। और इसीलिए शायद राधेश्याम जी का जो पनीर टिक्का है ना वो पूरे जयपुर में इतना फेमस है। ऊपर से डालेंगे ये खूब सारा चाट मसाला। ये कौन सा मसाला जी? नींबू डाला है, बहुत बढ़िया। और अब इसको करेंगे मिक्स। क्या बात है, लाजवाब भाई, लाजवाब। तो ये देखिए जी पनीर 65 60 रुपये में 7 पीस आते हैं और ये यहाँ पे 2 प्लेट जो है गर्मा गर्म फ्राई करी जाएंगी। उसके बाद इसके ऊपर मसाला डालते हैं, अच्छा चाट मसाला डाल के देते हैं इसके बाद। क्या बात है। तो भाई पनीर 65 में एक प्लेट में आते हैं जी 7 पीस, 60 रुपये इसकी कीमत है। और दिखने में देखिए कितना ही बेहतरीन ये स्नैक लग रहा है। साथ में आती है जी इसमें दही वाली हरी चटनी और ऊपर से जाता है इसके चाट मसाला। क्या बात है। तो भाई इनका पनीर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा इनके पास और भी सेक्शन है, जैसे मिठाई का सेक्शन है और साथ ही साथ इनका जो ये बिस्किट है मैंने सुना है वो भी बड़े फेमस है। तो 2 तरीके के बिस्किट है, एक देसी घी वाले सूजी के बिस्किट है और एक नान कटाई है। ये 360 रुपये किलो है और ये भी 360 है। तो इसके अलावा और कौन कौन सी मिठाई है आपके पास जी? इसके अलावा अपने पास मलाई बर्फी रहती है, अच्छा, अलवर का मावा रहता है, सोन हलवा रहता है और बाकी गुलाब जामुन, रसगुल्ले। हाँ, तो आपका सोन हलवा मैंने सुना है बहुत फेमस है। तो इनकी भाई एक तो बिस्कुट जो बिस्कुट हम बोलते हैं उसको ट्राई करते हैं और इनका सोन हलवा ट्राई करते हैं। भाई एक पीस आप हमें प्लीज़ ट्राई कराइए। तो भाई शुद्ध देसी घी के अंदर ये सूजी के बिस्किट हैं
और शुद्ध देसी घी के अंदर ही नान खटाई है। तो भाई सबसे पहले हम इनका बिस्कुट जो है उसको ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया भाई। बड़ी सारी जगहों में देखता हूँ कि लोग लिख देते हैं देसी घी के फलाना चीज़, देसी घी की फलाना चीज़, बट उसमें जब आप खाते हैं ना तो देसी घी का बिल्कुल स्वाद नहीं आता। बट अगर इस बिस्कुट और नान खटाई की बात करूँ तो जैसे ही आप बाइट लेते हैं ना, वो सौंधी सौंधी महक, सौंधी सौंधी खुशबू जो देसी घी की है बहुत ज़्यादा लाजवाब है और बहुत ही क्रिस्पी और करारे ये बिस्कुट और नान खटाई बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी मुझे पसंद है। अब खाते हैं इनका सोहन हलवा। भाई ये है सोहन हलवा जो कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मुझे उठाते हुए भी डर लग रहा है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ये क्रम्बली ना हो जाए। देखिए कितना सॉफ्ट इनका ये सोहन हलवा, ओह ये देखिए, और कितना बढ़िया तरीके से जो खोया मावा भुना हुआ है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और रंगत देखिए कितनी लाजवाब है इसकी। खाते हैं और आपको इसका स्वाद बताते हैं। भाई 420 रुपये किलो इसकी कीमत है, लेकिन सिल्की स्मूथ, सिल्की सॉफ्ट है। कितना सॉफ्ट है आपने देखा कि मैं जैसे ही उठाने लगा वो एकदम से टूट सा गया, बिखर सा गया। और यही असली पहचान है असली मिठाई की, कि इतना सॉफ्ट हो कि मुंह में रखें और घुल जाए। देसी घी की भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऊपर से इन्होंने टॉपिंग के लिए शायद डाला है, और अखरोट की गिरी भी इसमें डलती है। तो कुछ लोग इसको अखरोट की बर्फी भी कहते हैं और कुछ लोग इसको सोहन हलवे का नाम देते हैं। नाम कुछ भी हो, स्वाद होना चाहिए और स्वाद भरपूर है। तो राधे श्याम भाटिया पनीर वालों के पास पनीर टिक्का के अलावा, पनीर 65 के अलावा इनकी मिठाइयाँ, इनके बिस्किट और इनकी नान खटाई भी आप ज़रूर ट्राई करके पैक करा के भी लेके जाइएगा। मैं ये तो ज़रूर पैक करा के जाऊँगा, बहुत लाजवाब है। भाई ये है 1.5 लीटर की लस्सी, और मुझे भैया बता रहे हैं इसको लोग कहते हैं सेल्फी लस्सी। पीते कम है, खिंचवाते ज़्यादा हैं। अब क्या खिंचवाते हैं वो तो वो लोग ही जाने, लेकिन भाई 1.5 लीटर की लस्सी अगर मैं पी गया 170 रुपये की, तो मैं अपने आप को खुद ही शाबाशी दूंगा। ट्राई करूँ, देखता हूँ। बहुत मुश्किल है भाई, लेकिन लाजवाब लस्सी है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लस्सी है। और अगर आपको लगता है कि आप ये 1.5 लीटर लस्सी वाला चैनल ले सकते हो ना, तो कमेंट में जाके ज़रा मुझे बताओ। मेरे तो बस की नहीं है, मुझे लगता है, बट ट्राई करता रहता हूँ। बहुत लाजवाब है भाई। अगर एक बात पूछूं तो सच सच बताना, जब ये पनीर टिक्के का मैरिनेशन तैयार हो रहा था, जब पनीर टिक्का सिक रहा था, जब पनीर टिक्के को उन्होंने बाहर निकाला, मसाला डाला, नींबू डाला, प्लेट में लगाया, आपके मुंह में कितना पानी आ रहा था? सच सच ना कमेंट में जाके बताना। मैं वेट करूंगा कमेंट पढ़ने की कि कितना पानी आया आपके मुंह में। और भैया सच बताऊं, मेरे में तो बहुत आ रहा था, 100 में से 100 आ रहा था। इतना लाजवाब ये पनीर टिक्का लग रहा था। सिल्की सॉफ्ट है भाई, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पनीर है, और क्या लाजवाब इसका मैरिनेशन लग रहा है। मसालेदार, चटकारेदार, चटपटा, बहुत पानी आ रहा है। साथ में देते हैं 2 तरीकों की चटनी, एक है हरी वाली और एक है दही वाली। पहले खाते हैं दही वाली चटनी के साथ ये पनीर टिक्का। भाई जो जादू है ना इनका, वो इनके मैरिनेशन में है। क्या लाजवाब मैरिनेशन है। मुझे नहीं पता कौन से मसाले बनाते हैं, कितने मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, लेकिन जो भी करते हैं ना भाई, ये पनीर टिक्का के साथ जादू करते हैं। बस मैं ये बोल सकता हूँ, कभी भी अगर आप आ रहे हो ना भाई जयपुर में, ये तो आपकी लिस्ट में होना ही चाहिए। राधे श्याम भाटिया पनीर वाले का पनीर टिक्का ज़रूर खाना। सुपर्ब था, लाजवाब था, और मैं तो पूरी प्लेट खा लूँगा भाई, बहुत लाजवाब है। और गर्मी बहुत है, लेकिन चलेगा। खाने की तलाश आपके लिए हमेशा यूं ही जारी रहेगी, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में।